कभी सोचा है कि क्या बड़ा है, कानून या समझदारी? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक तरफ है बादशाह अकबर और उनका कानून का तराजू, और दूसरी तरफ है बीरबल और उनका तेज दिमाग। देखते हैं इस अनोखी टक्कर में कौन जीतता है, अकबर का न्याय या बीरबल की बुद्धि। तो सवाल यही उठता है कि क्या हर मसले का हल लिखी हुई किताबों और नियमों में मिल जाता है, या कभी-कभी हमें थोड़ा हटकर सोचना पड़ता है? आज की कहानी में देखिए, फैसला तो खुद बादशाह अकबर सुनाएंगे, लेकिन असली न्याय दिलाएंगे बीरबल, वो भी अपने एकदम अनोखे अंदाज में। चलिए चलते हैं उस दौर में जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। बादशाह अकबर के इंसाफ की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थीं, और उन्हीं के दरबार में एक दिन एक ऐसा अजीबोगरीब मामला पेश होता है जो सबकी सोच को चकरा देता है। देखिए, अकबर का दरबार सिर्फ दरबार नहीं था, वो एक उम्मीद की जगह थी। हर हफ्ते लगता था और कोई भी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपनी शिकायत लेकर सीधे बादशाह के सामने आ सकता था। सबको भरोसा था कि यहां इंसाफ जरूर मिलेगा। तो हुआ ये कि एक दिन दरबार में दो लोग आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था एक अमीर व्यापारी, जिसके चेहरे पर अपनी दौलत का नशा साफ दिख रहा था, और ठीक उसके सामने खड़ा था एक बेचारा गरीब किसान, जिसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट थी और ढेर सारी उम्मीद। पहले बारी आई किसान की। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी बात रखी। बोला, जहां पना, मैं तो बस इस व्यापारी की दुकान के बाहर बैठकर अपनी सूखी रोटी खा रहा था। इसके पकवानों से अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैंने सूंघ ली। बस इतनी सी बात पर ये मुझसे पैसे मांग रहा है। अब व्यापारी ने अपना पक्ष रखा, और उसने जो दलील दी वो सुनने लायक थी। बोला, जहांपना, मेरी दुकान से जो खुशबू आती है वो मेरी मेहनत का, मेरे मसालों का नतीजा है। अगर कोई सिर्फ खुशबू सूंघकर ही अपना मन भर सकता है तो भाई उससे उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और बस व्यापारी की ये बात सुनते ही पूरे दरबार में मानो सन्नाटा पसर गया। खुशबू के बदले पैसे? अरे, ऐसा अजीब मामला तो किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं सुना था। सारे दरबारी हैरान थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब सारी निगाहें बादशाह अकबर पर थीं। उन्हें कानून के हिसाब से फैसला करना था, और ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ व्यापारी का तर्क था और दूसरी तरफ किसान की गरीबी। बादशाह ने कुछ देर गहरी सोच में बिताया और फिर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, किसान, तुमने व्यापारी के खाने की खुशबू का फायदा उठाया है, उसका आनंद लिया है, इसलिए कानून तो यही कहता है कि तुम्हें इसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। ये फैसला सुनते ही बेचारे किसान का तो चेहरा ही उतर गया। उसकी सारी उम्मीदें जैसे टूट सी गईं। दरबार में बैठे लोग भी हैरान परेशान थे। उन्हें ये फैसला दिल से सही नहीं लग रहा था, पर बादशाह के हुक्म के आगे भला कौन बोलता। जब सबको लगा कि भाई अब तो मामला खत्म हो गया, तभी कहानी में असली मोड़ आया। दरबार में मौजूद बीरबल आगे बढ़े और उनके होठों पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान थी। बीरबल ने बड़े अदब से बादशाह से कहा, जहांपना, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझाना चाहूंगा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी को जानते थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अब पूरे दरबार की सांसें मानो थम सी गई थीं। सबकी नजरें सिर्फ बीरबल पर थीं। हर कोई सोच रहा था कि आखिर बीरबल अब ऐसा क्या करने वाले हैं। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। बीरबल किसान के पास गए और बोले, तुम्हारे पास जो भी सिक्के हैं वो मुझे दे दो। किसान ने डरते डरते, कांपते हाथों से अपनी छोटी सी पोटली से कुछ सिक्के निकालकर बीरबल को दे दिए। फिर बीरबल ने वो सिक्के जमीन पर जोर जोर से खनखनाए, और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। फिर बीरबल सीधे व्यापारी की तरफ मुड़े और बोले, लो व्यापारी, ये रही तुम्हारी खुशबू की कीमत, इन सिक्कों की खनक। किसान ने तुम्हारे खाने की खुशबू का मजा लिया, तो तुम इन सिक्कों की आवाज का मजा लो। बीरबल ने फिर बात साफ की, देखो, जैसे खाने की खुशबू सूंघने से किसी का पेट नहीं भरता, ठीक उसी तरह सिक्कों की आवाज सुनने से किसी की तिजोरी नहीं भरती। अगर किसान ने वो चीज ली जो असली नहीं थी, तो उसका भुगतान भी वैसा ही होगा जो असली नहीं है। हिसाब बराबर। और बस, बीरबल के इस अनोखे इंसाफ ने तो जैसे पूरा माहौल ही बदल दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये तो लालच पर अक्ल की, समझदारी की एक जबरदस्त जीत थी। बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। वो जोर से हंसे और बोले,
वाह बीरबल, मान गए तुम्हें। आज तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि समझदारी और विवेक में होता है। ये मामला यहीं खत्म होता है। उस व्यापारी का क्या हुआ? वो शर्म से सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से चला गया। उसे अपने लालच का सबक अच्छी तरह मिल चुका था। और वो गरीब किसान, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे ऐसा न्याय मिला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि असली इंसाफ सिर्फ नियमों से नहीं, समझदारी से होता है। दूसरी, लालच का अंजाम हमेशा हार ही होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि असली ताकत पैसे या ताकत में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। तो जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। आज की दुनिया में जहां हमारे पास हर छोटी बड़ी चीज के लिए नियम कानून बने हुए हैं, हमें असल में ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अकबर के सख्त नियमों पर चलने वाले न्याय की या फिर बीरबल जैसी समझदारी की? सोचिएगा जरूर।